नेपरा का मौजूदा सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे बरकरार रखने का ऐलान। पहले से मौजूद सोलर नेट मीटरिंग के पुराने रेट बरकरार रहेंगे। मौजूदा सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली खरीदारी जारी रहेगी। नेपरा के मुताबिक मौजूदा सोलर नेट मीटरिंग मुआहदे मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे। तरामीम का इतला 9 फरवरी 2026 से किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टाकर की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात में गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकत दारी के नए मरहले के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएं। GSP प्लस के लिए हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। और बानी PTI की आंख में सूजन कम हो गई, बिनाई में बेहतरी आ रही है। बानी की दोनों आंखों का अगला हिस्सा और कॉर्निया बिल्कुल साफ पाया गया। ARY न्यूज ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक दाएं आंख के अंदरूनी हिस्से में मसला पाया गया। बाएं आंख की बिनाई नॉर्मल पाई गई। जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का बानी से मुलाकात का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर और जाती मुआलिज बानी PTI के इलाज पर मुतमईन। बानी का मुआयना करने वाले डॉक्टर्स की ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। पिम्स में ट्रीटमेंट पर बानी की दाएं आंख में बेहतरी आई। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं, डॉक्टर्स की बातों की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अबूधाबी का दौरा। मुशीर कौमी सलामती शेख तहनून में ज़ैद नहन से मुलाकात। बाहमी ताउन और इक़्तिसादी शराकत दारी पर बातचीत। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल। जेल में बानी PTI के हालात का मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। कैद खाने की हालत इत्मीनान बख्श पाई गई। बाकायदा बुनियादी तिबी मुआयनों की फराहमी की तस्दीक की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और सुप्रिटेंडेंट जेल की जमा कराई गई रिपोर्ट्स में मजमूई तसव्वुर हम आहंग नजर आया। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने बानी PTI की आंखों की हालत पर तशवीश का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई 16 फरवरी से पहले माहिर अमराज चश्म से मुआयना होगा। बानी PTI की एक आंख बिल्कुल ठीक, दूसरी का विजन ऐनक लगाकर 70% है। परेशानी की कोई बात नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मोटरवे और GT रोड की बंदिश गैर आईनी इकदाम है। KP हुकूमत ने रास्ते न खोले तो विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर शिकवा न करे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। स्वाबी में PTI कारकुनों की जानिब से मोटरवे की बंदिश का चौथा रोज। कोहाट में पंजाब जाने वाली शाहराह खुशहालगढ़ पुल के मकाम पर 2 रोज से बंद। लकी मरवत में दरातंग के मकाम पर पंजाब जाने वाली सड़क पर 3 रोज से एहतजाज जारी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पार्लियामेंट हाउस में PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का धरना चौथे रोज भी जारी। बानी PTI की अल-शिफा आय हस्पताल मुंतकिली तक धरना जारी रहेगा। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर फिर धरना दे दिया। पंजाब के तलबा के हाथों में स्कॉलरशिप और लैपटॉप, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में हथियार दिए जा रहे हैं। उनके जहनों में तशद्दुद भरा जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स अमेरिका जाकर धमकियां देता था कि वापस जाकर इनके AC निकाल दूंगा। अल्लाह की करनी है वो शख्स आज पंजाब हुकूमत की अडयाला जेल में है। हमने कभी नहीं सोचा कि उसके AC निकाल दें। उसको जिस किस्म के इलाज की जरूरत है वो उसे दिया जा रहा है। सानेहा गोल प्लाजा में जाम बहक अफराद के अहल खाना ने जुडिशल कमीशन के रूबरू बयानात रिकॉर्ड करा दिए। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, शहादतों का बहुत अफसोस है। ट्राइब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात और जानी नुकसान की रोकथाम है। माली नुकसान का अजाला हो जाता है, जानी नुकसान का नहीं होता। हमने सवालनामा तैयार किया है, आपकी मुआवना चाहते हैं। सानेहे में जाम बहक अब्दुल समद के वालिद ने इंकशाफ किया, गोल प्लाजा में बिजली के कनेक्शन नहीं थे, बिजली गैस से पैदा करते थे। गोल प्लाजा की छत पर गैस का बहुत बड़ा प्लांट था।
SPSC ने सिंध में मेरिट की बालादस्ती कायम की। शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निजाम हमारी तरजीह है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग शफाफियत की जानिब बड़ा कदम है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल है। PP हुकूमत अवामी भलाई के हर इकदाम में पेश रहेगी। वजीर आला सिंध ने हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जदीद सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। MQM से इंतकाम लेने के लिए कराची को तबाह किया जा रहा है। हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं सिंध को वफाक की जानिब से 25 खरब रुपए मिले। मुराद अली शाह बताएं रकम कहां खर्च की गई। आईनी तौर पर सूबा नहीं बनाने देते तो कम अज कम एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत रखी जा सकती है। जमात इस्लामी को बल्दियाती इंतखाबात लड़ने का बहुत शौक था। कराची की तबाही में जमात इस्लामी भी शामिल है। पीपल्स पार्टी की क़यादत MQM से मफाहमत पर रजामंद। PP रहनुमाओं को बयानबाजी में नरमी लाने की हिदायत। PP जराए ने दावा किया कि MQM के खिलाफ बयानबाजी पर सीज फायर हो गया है। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए MQM से ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है। PP MQM की लड़ाई से कराची का नुकसान हो रहा है। सानहा गुल प्लाजा पर MQM की बयानबाजी सिंध हुकूमत पर असरअंदाज हुई। सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम में एक सियासी जमात का हाथ है जो MQM को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका की वजारत दाखिला आमद। श्रीलंकन वजीर दाखिला और पार्लिमानी उमूर से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के लिए मुआवनत बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन पुलिस के अफसरान को नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग की पेशकश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से श्रीलंका के वजीर खेल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा क्रिकेट और दीगर खेलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के मौके पर बेहतरीन इंतजामात को सराहा। पाकिस्तान ने मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गैर कानूनी बस्तियों की तोसी की इसराइली कोशिश की मजम्मत करते हैं। इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे के वसी इलाकों को सेहूनी रियासत करार देने की मंजूरी दी थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए 73 पैसे बढ़ाकर 180 रुपए 53 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा तनख्वाह बढ़ती नहीं, पेट्रोल रोज रोज महंगा हो रहा है। रमजान की आमद है, हुकूमत को चाहिए था अवाम को कुछ रिलीफ दें, इन्होंने मजीद तकलीफ दे दी। कराची औरंगी टाउन की इकबाल मार्केट में चोरी की बड़ी वारदात। चोर ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ रुपए मालियत का सोना ले गए। नामालूम मुल्जिमान 606 तोला सोना और 25 लाख रुपए मालियत के हीरे ले उड़े। मुतासरा ज्वेलर अयूब खान ने मुकदमा दर्ज करा दिया। भारत के खिलाफ शिकस्त के जिम्मेदार पाकिस्तान के 3 नामवर स्टार। साबिक कप्तान बाबर आजम टीम पर बोझ बन गए। चौको छक्कों के गेम में बाबर 5 साल से T20 वर्ल्ड कप में किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ छक्का नहीं लगा सके। भारत के खिलाफ पिछली 5 इनिंग्स में बाबर 8 की औसत से सिर्फ 42 रन बना सके। शाहीन विकेटें उड़ाना तो दूर, रन भी रोकने में नाकाम। भारत के खिलाफ 5 साल में सिर्फ 3 विकेटें, 59 की औसत। पिछले 5 मैच में सिर्फ 5 आउट कर सके। शादाब बगैर परफॉर्मेंस की टीम में आए, बॉलिंग में छक्के खाए, बैटिंग में आउट हो जाएं। भारत के खिलाफ एक ही ओवर करवाया, 17 रन पड़ गए। भारत के खिलाफ एक और शिकस्त। सीनियर प्लेयर कब जिम्मेदारी उठाएंगे? 10-10 साल से खेलने वाले फिर फ्लॉप। साबिक क्रिकेटर्स भी बाबर, शाहीन और शादाब पर बरस पड़े। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी बोले, मैं फैसला करूं तो बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर बिठाऊं। इतने अरसे से ये लोग खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं। शोएब अख्तर ने कहा, आपने ऐसे प्लेयर को स्टार बनाया हुआ है जो एक मैच नहीं जीत सकता। मोहम्मद यूसुफ ने लिखा, बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म हुआ, पाकिस्तान को नए चेहरों की जरूरत है। अहमद शहजाद ने एक्स पर लिखा, वही पुराने प्लेयर्स, वही पुराना नतीजा, नौजवानों को टीम में लाना होगा।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारत जाने से इनकार पर आईसीसी ने इंटरनेशनल इवेंट्स भारत से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। भारत को 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप की बांग्लादेश के साथ मेजबानी करनी है। ऑस्ट्रेलिया अखबार के मुताबिक तनाज़ात की वजह से आईसीसी मुतबादिल वेन्यू पर गौर कर रहा है। आईसीसी इवेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया मुतबादिल वेन्यू हो सकता है। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार नबील जफर आज बनेंगे मेहमान, आदिया और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। अमरीकी सदर की इसराइल को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दिसंबर में ट्रंप ने इसराइल से कहा था वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन हल है। अमरीका को मजीद सख्त इक़दाम करना होंगे। ईरान से डील नाकाम हुई तो बैलिस्टिक प्रोग्राम निशाना बनेगा। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं तेहरान से मुज़ाकरात बहुत पेचीदा हैं, हम कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी का कहना है ईरान के साथ जंग ट्रंप के लिए निशाने इबरत होगी। अमरीका दुनिया में बदअमनी फैलाने के काबिल नहीं रहेगा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में आज बारिश की पेश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल तक जारी रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की रौनक बहाल कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली से खिताब। कहा चोलिस्तान रैली, बसंत, मेलाए चिरागा, कैटल शो समेत कई सकाफती मेले हुए। पंजाब टूरिज्म हब का आगाज हो गया। मरियम नवाज दुनिया के लिए सयाहत के दरवाजे खोल रही हैं।